नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसे हम सभी कभी ना कभी जूझते हैं, आलस्य। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई काम टालते ही चले जाते हैं? इस चर्चा में हम आलस्य को दूर करने और अपनी असली ताकत को बाहर लाने के लिए कुछ आसान तरीके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये एहसास काफी आम है ना? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर कोई चीज हमें रोक रही है। ये हम सभी के साथ होता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इससे बाहर निकलने के रास्ते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आलस्य कोई परमानेंट कमी नहीं है, ये सिर्फ एक अस्थायी आदत है। इसका मतलब ये है कि सही तरीकों से हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं, और ये सोच हमें बहुत ताकत देती है, क्योंकि ये कंट्रोल हमारे हाथों में वापस लाती है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है हमारे अंदर से, हमारे दिमाग से। आलस्य पर काबू पाने का पहला कदम है अपने सोचने का तरीका बदलना। आइए देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। सोचने की शक्ति यानी विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जरा सोचिए, जब वो काम पूरा हो जाएगा तो कितनी खुशी और एनर्जी महसूस होगी। वो जो एक उपलब्धि वाली फीलिंग होती है वो कैसी होगी? ये मानसिक तस्वीर हमें काम शुरू करने के लिए जरूरी मोटिवेशन देती है। हम खुद से क्या कहते हैं वो बहुत मायने रखता है। अक्सर हमारे मन में आवाज आती है, ये मुझसे नहीं होगा। ये सोच हमें शुरू करने से पहले ही रोक देती है। इस नेगेटिव सोच को बदलना जरूरी है। मैं नहीं कर सकता के बजाय कहने की कोशिश करें, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ये एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह कोशिश करने का दरवाजा खोलता है। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी काफी एनर्जी भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में बर्बाद कर देते हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी सारी एनर्जी अभी के काम पर फोकस करें। बस खुद से पूछें, आज मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कौन सा छोटा कदम उठाया जा सकता है? ओके, तो एक बार माइंडसेट सही हो गया तो अगला स्टेप क्या है? एक्शन, कार्रवाई करना। लेकिन हमें एक ही बार में सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें बस रोज थोड़ी थोड़ी गति बनानी है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। बड़े बड़े लक्ष्य देखकर ना अक्सर घबराहट होती है और वहीं से टालमटोल शुरू हो जाती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बस सबसे पहला सबसे छोटा कदम पहचानें और सिर्फ उसे पूरा करने पर ध्यान लगाएं। इससे मोमेंटम बनता है और काम आसान लगता है। एक रूटीन सेट करने का फायदा ये है कि रोज रोज फैसला नहीं लेना पड़ता कि क्या करें और कब करें। जब चीजें आदत बन जाती हैं तो उन्हें करने के लिए विल पावर कम लगती है। जैसा कि उस उदाहरण में देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड दिन काम करना आसान बना देता है। हमारा आसपास का माहौल हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत गहरा असर डालता है। क्या पता है कि ध्यान सबसे ज्यादा क्या चीज भटकाती है? चाहे वो फोन हो या कोई और आदत, उन चीजों को पहचानना और दूर करना जरूरी है। एक शांत माहौल में फोकस करना बहुत आसान हो जाता है। तो मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है खुद को रिवॉर्ड देना। हर बार जब कोई काम पूरा हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उसका जश्न मनाएं। और हाँ, इस इनाम का कुछ बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, एक कप चाय या बस खुद की पीठ थपथपाना भी काफी है। ये हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि ये एक अच्छा काम है और इसे दोहराया जाना चाहिए। तो हमने माइंडसेट और एक्शन प्लान की बात कर ली। अब आते हैं उस फाउंडेशन पर जो हमें लंबे समय तक मोटिवेटेड रखेगी। ये हमारी शारीरिक और मानसिक देखभाल के बारे में है। इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा खाना, रेगुलर एक्सरसाइज और पूरी नींद, ये सब हमारी एनर्जी और मोटिवेशन का बेस है। जब हम शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो सुस्ती से लड़ना बहुत आसान हो जाता है। पता है, जब हम अपने लक्ष्य किसी दोस्त या सहकर्मी को बता देते हैं तो एक जिम्मेदारी सी बन जाती है। ये जानना कि कोई हमारी प्रोग्रेस के बारे में पूछेगा हमें काम को टालने से रोकता है और प्रेरित करता है। प्रेरणा हमेशा अंदर से ही नहीं आती, कभी-कभी बाहर से भी मिलती है। ऐसे लोगों की कहानियों को पढ़ना या सुनना जिन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार किया है, हमें अपनी यात्रा में डटे रहने के लिए हिम्मत देता है। ये हमें याद दिलाता है कि अनुशासन और दृढ़ता से क्या कुछ संभव है। तो अब तक हमने मानसिकता, कार्य योजना और सपोर्ट सिस्टम के बारे में जाना। चलिए अब इस सबको जोड़कर देखते हैं। ये लाइन पूरी चर्चा का सार है। ये किसी एक बड़े बदलाव के बारे में नहीं है।
असली बदलाव छोटे, लगातार और दैनिक विकल्पों से आता है। हर दिन उठाया गया एक छोटा कदम समय के साथ एक बड़े परिवर्तन का रूप ले लेता है। तो आखिर में सवाल यही है, आज वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि हर बड़ी यात्रा हमेशा पहले कदम से ही शुरू होती है।